नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितरुवात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम्। परात्परगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निजम मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तण जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु जय सद्गुरु। स्वाध्याय में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित आत्मसिद्धि सत्शास्त्र चिंतन चाले छे। गाथा नंबर 22। होय मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार होय मतार्थी जीवते अवळोले निर्धार होय मतार्थी जीवते अवळोले निर्धार। अब कहते हैं होय मुमुक्षु जीवते समझे एह विचार। जो मुमुक्षु जीव है वो तो ये विचार समझता है समझेगा। होय मतार्थी जीवते अवळो ले निर्धार। और जो मतार्थी है वो उल्टा निर्धार करता है, वो उल्टा लेता है। क्या उल्टा लेता है और क्या सीधा लेता है? तो ऊपर जो विनय का मार्ग कहा उस मार्ग को जैसा है वैसा सबसे पहले तो गाथा 20 में जो कहा कि मूल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुभाग्य।
तो कोई सौभाग्यवान मूल हेतु समझता है, तो जो मुमुक्षु है वो तो उसका मूल हेतु समझेगा, मतार्थी है वो मूल हेतु समझेगा नहीं। मुमुक्षु का अर्थ होता है जिसको मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। मुमुक्षु का अर्थ अज्ञाने नहीं समझना, पहले गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक मुमुक्षु होता है। इच्छा है ना, अभी 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म संजुलन लोभ बाकी है, इच्छा बाकी है। किसकी इच्छा बाकी है? मोक्ष की इच्छा बाकी है। पहले गुण स्थान वालों को भी मोक्ष की इच्छा है कि नहीं? इसलिए तो सम्यक दर्शन आदि का पुरुषार्थ करता है। नहीं तो क्यों पुरुष मेरे को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ऐसा क्यों जीव इच्छा करे? क्योंकि उसको मुक्ति की इच्छा है। तो पहले गुण स्थान वाला भी मुमुक्षु है और 10वें गुण स्थान वाला भी मुमुक्षु। अहमेश मोक्षाभिलाषी, ऐसा अमृत चंद्राचार्य कहते हैं। तो जो मुक्ति का अभिलाषी है, जिसको इस संसार से मुक्त होना है, वो तो इस विनय के मार्ग को बराबर समझेगा। पहली गाथा में कहा है वो मूल हेतु समझेगा कि मैं विनय आदि क्यों करना है, तो अपने मान आदि को मिटाने के लिए। और दूसरी गाथा में कहा वो भी समझेगा कि असदगुरु ए विनय नो लाभ लहे जो काए, महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भवजल माए। कि यार मुझे मोक्ष प्राप्त करना है और मेरे अंदर तथारूप योग्यता गुरुपने की नहीं है, तो मेरे को गुरुपना नहीं करना अभी, नहीं तो इससे बंधन होता है। कौन से कर्म का बंधन होता है? महामोहनीय, मोहनीय भी नहीं कहा, महामोहनीय कर्म का बंधन होता है। इसलिए अपने तो नीचे रहने में लाभ है, फायदा है। और तथारूप दशा हो तो कोई बात नहीं, पर तथारूप दशा नहीं है तो अपने को गुरुपना का विनय लेना नहीं, मान सम्मान नहीं लेना अपने। जब मेरे दशा प्राप्त होगी, आप लोगों को करना हो तो करना, नहीं करना हो तो मत करना, मेरे कुछ पड़ी नहीं। ऐसा मुमुक्षु जीव तो लेगा। कभी कभी बाहर के यश आदि में लोग कभी कभी अपने को ऐसा मनवा देते हैं। शुरुआत में कोई व्यक्ति ऐसा मानता नहीं है अपने आप को, पर धीमे धीमे लोक प्रसिद्धि बढ़ती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि હું કંઈક છું, આટલા બધા કે છે એ કો આટલા બધા કોઈ જૂઠો થોડો કહેતા હશે, એનો अर्थ એમ છે કે હું एक्चुअली હું છું। अंदर दशा तो प्रकट हुई नहीं। गुरुपद तो कौन से गुण स्थान में कहा? मुख्य गुरुपद तो 6ठे गुण स्थान में से आगे का गुरुपद है, 6ठे से लगा करके आगे का गुरुपद है। और इसके नीचे भी थोड़ी थोड़ी कुछ व्याख्यान करना सीख गए, थोड़ा कुछ आ गया, आगम पढ़ लिया, तो अपने आप को पछे लोग को पगे लगे। ठीक है, बड़ा व्यक्ति अच्छा है तो अपने को उसका सम्मान करना ही चाहिए, हमको उनके आगे झुकना ही चाहिए, उनके पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है अपने को, पर उसको इच्छा हो अंदर से और फिर वो मानने लगे अपने आप को, तो बड़ा अनर्थ होता है। जो लोग हमें जानते हैं वो अपना यश है, और हम जैसे हैं वो हमारा चारित्र है, ऐसा इधर लिखा है। तो हमें लाभ हमारे चारित्र और हमारी दशा से मिलेगा, लोग जानते उससे नहीं मिलेगा।
और हमारी दशा तथारूप नहीं है तो हमको नीचे का पद ही स्वीकार कर लेना, ऊंचा पद नहीं लेना। ऐसे बहुत से जीव जो वर्तमान में नरक में पड़े हैं, उनकी भी यश कीर्ति इतनी है कि आज मंदिरों में पूजे जाते हैं, जगह जगह पूजे जाते कि नहीं जाते हैं। भले कोई नारायण हो कि कोई आने वाले तीर्थंकर हो, पद्म तीर्थंकर, पर आज वो पूजे जाते कि नहीं पूजे जाते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं और जगह विश्व में सबसे अधिक पूजा होती है। और आज स्थिति क्या उनकी, नरक में पड़े हुए। तो वो यश नाम कर्म है, हमारे क्या लाभ बताओ, इस जीव को कहां टच करता है। पुद्गल विपाकी है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक जीव विपाकी और एक पुद्गल विपाकी। जिसका विपाक पुद्गल में आता है, इस जीव को उसका कोई लेना देना नहीं है। शरीर आदि में उनका विपाक है, नाम रूप से यश होता है। अब बताओ, वो नरक में पड़ा व्यक्ति यहां मंदिर बना करके उनकी पूजा आरती हो रही है, क्या लाभ बताओ उसको, कुछ लाभ होगा उसको। ऐसे लोग हमको थोड़ी प्रशंसा दे देंगे, थोड़ा नमस्कार कर लेंगे, हमको क्या लाभ उससे, हमारी आत्मा को कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अगर हम गलत दृष्टि से, अगर हम तथारूप दशा नहीं है और उसको विनय लेंगे तो हम नीचे जाएंगे, उल्टा ऊपर नहीं जा सकते। पर मतार्थी जीव को उसकी मिठास होती है, इसलिए उसको विनय आदि अच्छे लगते हैं। वो तो आटलो बधु माने छे तो भाई एक भव है वो खरो, बस ऐसा करके वो होता है। सत्य कभी कभी व्यक्ति को पता पड़ जाता है कि यार मैं तथारूप नहीं हूं और बाहर से मुझे लोग कुछ न कुछ मान रहे हैं, और सत्य पता भी पड़ जाता है तो भी लोक लाज के कारण से वो उसमें लगा रहता है। तो वो भी एक प्रकार की माया है। इसलिए दृढ़ता बनानी चाहिए कि इस जगत के लोग मेरे को कुछ भी माने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। कबहुक काजी कबहुक पाजी, कबहुक हुआ अपभ्राजी, कबहुक जग में कीर्ति गाजी, सब पुद्गल की बाजी। बड़े बड़े चक्रवर्ती जिनकी षट खंडों में वाह वाह होती है, जयकार होती है, नाम सुनते ही हाथ कांपने लगते हैं, बड़े बड़े राजाधिराजों के, नरक में पड़ के सड़ रहे हो। किस कारण से? इस प्रकार से वो गलत लाभ उठाएंगे तो ऐसा होता है। तो मुमुक्षु जीव होता है वो तो बहुत डरता है। मुमुक्षु जीव भव भीरु होता है और आगम में जिस चीज का, जिस प्रकार का निषेध किया है उस प्रकार से वो कभी वर्तन करेगा नहीं। परंतु मुमुक्षुता लोक लाज के कारण, लोक प्रसिद्धि के कारण कभी कभी मुमुक्षुता समाप्त हो जाती है। धर्म का तो चोला बाना पहन रखा है, बात भी धर्म की ही करते हैं, सब कुछ धर्म का हो रहा है, पर अंदर से मुमुक्षुता चली गई कि मुझे मुक्त होना है, वो किसी को पता नहीं चलता हो। हमारे अंदर मुमुक्षुता है कि नहीं वो किसी को पता नहीं चलता है। वो ना हमारी बात से पता चलेगा, किसी से पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाहर से तो हम सब वैसे ही कर रहे हैं। कह भी ऐसा रहेगा हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, पर वर्तन अंदर कुछ कुछ और चाहिए। इसलिए तो मानादि में फंसता है, विषयों में फंसता है, इसलिए तो फंसता है वो मुमुक्षु। नाम मुमुक्षु है, भाव मुमुक्षु। सच्ची मुमुक्षुता प्रकट करना सबसे पहले, मुझे हमेशा मुक्त होना है बस, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। जिस जिससे बंधन होता है
वो सब बंधन में तोड़ दूंगा। कृपालु देव ने इस बात को सिद्ध करके बताया। जब तक वो गृहवास में थे तब तक सार्वजनिक रूप से उन्होंने कभी भी गुरुपना नहीं किया। पत्रों में लिखते हैं वो कि અત્યારે અમારે ગુપ્ત રહેવાની ઈચ્છા છે। જોકે તીર્થંકર ભગવાને જે જે કહ્યું છે એ બધો માર્ગનો ભેદ અમારા હૃદયના અંદર છે, પણ અત્યારે અમે ગ્રહવાસમાં છીએ એટલે માર્ગ પ્રગટ કરવાનો સમય નથી। જો ઈશ્વર ઈચ્છા હશે તો સર્વવીરતી કરીશું ને ત્યારે માર્ગ પ્રગટ થવામાં આવશે। પણ બીજું લખ્યું કે ભગવાન આ પંચમ કાળમાં ધર્મની વર્ષા ઋતુ આવવામાં વર્ષા ઋતુ કરવા દેવા ઈચ્છતો નથી, એટલે અમને અહીંયા ગ્રહવાસમાં મૂક્યો છે, छूटतो नहीं। मार्ग पूरा अंदर से बताए परंतु ग्रहवास नहीं छूट रहा है। ग्रहवास नहीं छूट रहा है इसलिए वो प्रगट में मार्ग नहीं कहेंगे, प्रगट में गुरुपना नहीं। और दूसरे लोगों को भी कहते हैं तमारा संपर्क में आवेला कोई अमारा प्रत्ये कई भाव धरावता होय, अमारो व्याख्यान आदि सांभळवानो एमनी इच्छा होय तो एमने बराबर समझावीने लावजो। अमने कोईनी इच्छा नहीं। वो तो कुछ छोटा मोटा नियम व्रत भी उनकी माताजी को सामान्य थोड़े नियम लेने थे, तो कहे कि बेटा तू बहुत जानता है, हमको थोड़ा ऐसा नियम दे दे। तो उन्होंने कहा नहीं, साधु के पास नियम लिए जाते हैं, मैं गृहवास में हूं, मैंने ही नियम नहीं लिए तो मैं आपको कहां से दूंगा। अभी हम अविरति अवस्था में वर्त रहे और हमको कोई अधिकार नहीं है इस आगम की परंपरा को, आमनाय को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, और तोड़ने का फल हम जानते हैं, वो निगोद है, वो फल पता है हमको। इसलिए हम ऐसा कोई भी गलत काम करेंगे नहीं, गलत लाभ उठाएंगे नहीं। और फिर वो मुनियों के पास, लल्लू जी महाराज के पास ऐसे भेजते कि आ जाओ आपको नियम लेने, उनके पास नियम। ये इतने बड़े महापुरुष को कितना डर है आगम का, नहीं तो वो किसी को गलत थोड़ी बताते, सही बताते हैं वो तो। परंतु हम अभी अधिकारी नहीं, हम किसी को बताएंगे, हम गुरुपना प्रगट में करेंगे तो लोग हमको गुरु मानेंगे जगत में, और फिर असंयति पूजा जगत में प्रवर्तित होगी। असंयमी को पूजा जाएगा और वो हमारे निमित्त से होगा, क्योंकि उनकी वाणी में तो इतना प्रभाव था, कोई भी बड़े बड़े मुनि आकर के झुक जाए ऐसी वाणी उनको। परंतु हम ये नहीं करना चाहते। इस काल का लक्षण ही उन्होंने ये बताया कि ये धीट हुंडा अवसर्पणी काल, और उसका लक्षण क्या, असंयति पूजा जहां प्रवर्ते छे एवो धीट हुंडा अवसर्पणी काल। संयमियों को तो कोई नहीं पूछता है, ये तो बधा द्रव्यलिंगी। और जो घर गृहस्थी में पति पत्नी को साथ लेकर के, बच्चों को साथ लेकर के चल रहे हैं, वो सब बड़े संयमी हैं और बहुत बड़े आराम आयोजन करते हैं, वो बड़े सदगुरु हैं। ये अवसर्पिणी हुंडा स्फुरण काल का प्रभाव ही है, जो बहुत बड़े झमेले खड़े कर रखे हैं जिन्होंने, ये बड़ा मोटा संयमी। और जो शांति से ज्ञान ध्यान करते हैं आरंभ परिग्रह को छोड़ करके, ये तो बधा द्रव्यलिंगी छे। ऐसी मानसिकता बनी हुई समाज की। तो असदगुरु ए विनय नो, और आरंभ परिग्रह त्याग करके किसी के तथारूप दशा नहीं है। देखो कोई भी संयम ग्रहण करता है ना, तो हमेशा उसकी अभिलाषा तो मोक्ष मार्ग पे चलने की होती। अगर आपका इंटेंशन ठीक है और आपने सर्ववीरती ग्रहण कर लिया,
और तथारूप दशा नहीं बन रही है, पर तथारूप दशा बनाने में प्रयत्नशील ईमानदार से हो तो आपको कोई दोष नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु दिखावा करने के लिए, दशा नहीं है और फिर भी मान आदि के लिए अथवा अन्य अन्य लोभादि कारण से वो ग्रहण किया है तो बहुत बड़ा दोष लगता है। इसलिए सारा अपने अभिप्राय के ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मुनिपना पहले आ जाएगा फिर मुनिपना ग्रहण करेंगे। श्रावक अवस्था से ही मुनिपना में होता है, इसलिए पहले तो उसके चौथा पांचवा गुण स्थान आता है और फिर मुनिपना आता है। तो हमें देखना कि पहले हमारे सम्यक्त्व की दृढ़ता कितनी है, देश त्याग हमारा कितना पावरफुल है, और फिर सर्व त्याग लो। और सर्व त्याग करते कदाचित वो भूमिका नहीं भी आई तो भी हम प्रयत्नशील हैं तो आएगी, उसमें क्या दिक्कत है। ईमानदारी जिसके अंदर है उसको तो कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, पर अपने साथ ईमानदारी नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, वो महामोहनीय कर्म थी बूढ़े भवजल। बहुत सावधान होने की जरूरत है। इस मान ने इस जीव को बहुत मारा है, अनादि से मारा है। बाकी कषाय हैं दिख जाती हैं और ये मान तो दिखता ही नहीं, गहरे गहरे में होता है। क्योंकि वास्तव में मान है उसकी जो बुद्धि है ना, पर्याय बुद्धि, वो जबरदस्त होती है। मैं शरीर हूं, इस प्रकार की बुद्धि जब तक है, बुद्धिपूर्वक चल रही है अथवा तो अबुद्धिपूर्वक चल रही है, आपको गुरुपना करने का कोई अधिकार नहीं। पर्याय बुद्धि चल रही है, पहले गुण स्थान में वर्त रहा है वो व्यक्ति, मैं चैतन्य तत्व हूं, ये पहले पक्का हो जाए, तत्वार श्रद्धान पहले पक्का हो जाए तो ये मानादि की मिठास रहेगी नहीं उसके अंदर। नहीं तो मिठास आएगी, कषायों की मिठास आती है। जब तक हम अपने आप को नाम रूप मानते हैं तब तक सारी कषाय अंदर से धीमे 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 निकलती रहती है। और नाम रूप हम इतना अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें कि स्वप्न में भी मुझे, मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, इस प्रकार का संस्कार समाप्त हो जाए। अचानक उठा करके मेरे को कोई पूछे तो भी, अगर मेरा नाम पूछे ना, तो मैं थोड़ी देर तो सोचने में लग जाऊं, मैं क्या बताऊं उनको। जो यथार्थ में जिसको सम्यक तो प्रकट हुआ है, आत्मश्रद्धान हुआ है, आत्मा की अंश में थोड़ी बहुत भी अनुभूति हुई है, उस व्यक्ति को कोई उसका नाम पूछता है ना, तो पहली देर, थोड़ी देर तो सहम जाता है इसे, मैं क्या बताऊं उसको। फिर धीमे से बताता है, इस नाम से हमको जानते। अथवा ऐसा नहीं कहेगा तो मेरा नाम ये है, पर जब वो मेरा नाम ये है ऐसा कहता, उस समय उसकी जागृति बहुत है कि ये झूठ बातें हैं। ये तो आपने मेरे को व्यवहार की दृष्टि से पूछा है, इसलिए हम आपको जवाब भी व्यवहार की दृष्टि से दे रहे हैं, परंतु हमको अंदर से पूरा पता है। इतना योग्यता आ जाए तो कषाय अपने को, वो संस्कार हैं, उनको हम नियंत्रण कर सकेंगे, नहीं तो फिर नियंत्रण नहीं कर सकेंगे। देह बुद्धि होगी तो पर्याय बुद्धि चलेगी, यश आदि होंगे तो उस समय हम ढीले पड़ जाएंगे। शरीर आदि की विकृति होगी, पसाता आदि का उदय होगा तो हम ढीले पड़ जाएंगे, ढीलापना आ जाता है।
इसलिए संयम ग्रहण करने के पहले सम्यक्त्व की दृढ़ता करनी चाहिए, जबरदस्त दृढ़ता करनी चाहिए। इसके पहले अभ्यास करें, नीचे की भूमिका में रह करके ही अभ्यास करें, फिर अपने को ऐसा लगे कि अब चलेगा तो फिर चल पड़ना चाहिए। तो यहां कहते हैं होय मुमुक्षु जीवते समझे एक विचार, होय मतार्थी जीवते अवड़ो ले निर्धार। मतार्थी जीव होगा तो वो उल्टा ही लेगा। क्या उल्टा लेगा? ये जो बताया ऐसा कि भाई दोनों का था, हम बताया कि उसका प्रयोजन भी नहीं समझेगा कि ये विनय आदि क्यों करना है। मतार्थी जीव ऐसा समझता है कि मैंने तो गुरु आदि को विनय आदि कर दिया, नमस्कार कर दिया, वंदना कर दी, मेरा मोक्ष पक्का हो गया काम। अथवा तो वो स्वयं का विनय कराएगा। ये तो सब कहने की बातें है, अपने तो शास्त्र में लिखा है, परंतु उसकी श्रद्धा नहीं हो रही है। ये इतना सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं कि हमको पता चलती नहीं। कोई कोई कषाय तो ऐसी होती हैं जो दिख जाती हैं, और कोई कोई कषाय ऐसी होती हैं कि वो कषाय है ऐसा नहीं दिखता है, उल्टा अच्छा लगता है। जैसे कोई व्यक्ति को क्रोध आता है ना, तो क्रोध में वो आकुल व्याकुल होता है कि नहीं होता है? व्याकुलता होती है उसकी, स्वयं ही आकुलित होगा, शरीर भी कांपने लगता है, आंखें लाल लाल हो जाती है ना, स्वयं को अच्छा नहीं लगता है क्रोधी व्यक्ति को। लोभ होता है ना, तृष्णा, तो तृष्णा होती है तो अंदर आकुलता व्याकुलता होती है, कब मिले कब मिले कब मिले कब मिले। तृष्णा की पूर्ति होगी तब अच्छा लगेगा, पर जब तक तृष्णा है तब तक तो बहुत व्याकुलता रहती है। तो वो लोभ से परेशान है, क्रोध से परेशान है, परंतु मान से परेशान नहीं है। इसलिए तो मान को मुख्य कर किया है, मान से परेशान नहीं है। उनको लोग मान देते हैं, अच्छा प्रशंसा करते, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। क्या किसी को परेशानी नहीं दे तो परेशानी उल्टी। बाकी कषायों में तो कषाय उत्पन्न होती है तो स्वयं व्यक्ति परेशान हो जाता है, ये गुस्सा मेरा कब जाए, गुस्से में मैं सब आपा खो देती, ये मेरा लोभ कब जाए, लोभ के कारण बहुत परेशान। छल कपट में छल कपट करता है, मेरे को रात को नींद नहीं आती, कपटी व्यक्ति को नींद नहीं आती। परंतु अगर आपका सार्वजनिक रूप से सम्मान हुआ हो और पुरस्कृत किया होगा, उस दिन आपको कैसी नींद आएगी देखना। अरे उस दिन नहीं, उसके 10 दिन पहले से आपका सम्मान होने वाला है ना। 10 दिन पहले से सपने देखता है, इतने इतने लोग होंगे वहां पर, वो मंत्री साहब भी आएंगे न, कलेक्टर साहब भी आएंगे न, फिर मेरा नाम पुकारा जाएगा न, फिर मेरे बारे में कुछ कहा जाएगा न, ये अच्छे सेवा कार्य कर रहे हैं। 10 दिन पहले से चालू हो जाता है, जब अपना नॉमिनेशन पक्का हो गया ना तब से चालू हो जाता है। पर आकुलता व्याकुलता नहीं लगती उसमें व्यक्ति को, मान की मिठास। इसलिए जितना हो सके इस कषाय को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरे को कैसे भी करके इस भव में इस मान को ही जीतना है बस, और कुछ करना नहीं। जिसने मान को एक भव में जीत लिया ना, समझना वो एक भवावतारी है, उसका दूसरा भव नहीं हो सकता। अब एक भव बीच में लेगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा ये खतरनाक मान कषाय है। तो अपने तो सीधा लेना, उल्टा लेना नहीं। अब आगे कहते हैं 23 नंबर की गाथा, इसका प्रस्ताविक का उपसंहार करते हैं। होय मतार्थी तेहने थायन आत्मलक्ष, तेह मतार्थी लक्षणों अहीं कया निरपक्ष, तेह मतार्थी लक्षणों अहीं कया निरपक्ष। होय मतार्थी तेह ने थायन आत्म लक्ष्य।
कितनी सुंदर बात की। जो मतार्थी है उसको कभी आत्मा का लक्ष्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको अपने अंदर की जो कषाय आदि है ना, उनका पोषण करना है। तो उनका जैसे जैसे पोषण होगा वैसे वैसे ही उसका वर्तन होगा। और आत्मा तो कषायों का निरोध करने रूप है, और यहां तो वो कषायों का पोषण करने रूप वर्तन कर रहा है। इसलिए संसार मार्ग की तरफ चल रहा है, मोक्ष मार्ग की तरफ चल नहीं रहा है। कषाय का निरोध करना बड़ी कड़वा है। मीठा मीठा हर कोई पीवे, कड़वा न पीवे कोई, कड़वा न पीवे कोई। जो कोई कड़वा कड़वा पीवे तो, जो कोई कड़वा कड़वा पीवे तो, सबसे मीठा हुई। जो कोई पी ले अमर हो जाए। राम रस ऐसो है मेरे भाई, राम रस ऐसो है मेरे भाई। जो कोई पी ले अमर हो जाए। जो कोई पी ले अमर हो जाए। राम रस, राम रस जिसे प्रिय है उसको कषाय का रस प्रिय होता नहीं। बड़ा नहीं बनना है उनको, छोटा रहना है। राम कितने बड़े महापुरुष थे, परंतु गुरुदेव के आगे सिर झुका कर रहते थे, हाथ जोड़ करके। वो आज्ञा दे तो करना, आज्ञा नहीं दे तो नहीं करना। वो अपन तो रामायण में देखते ना, स्वयंवर चल रहा था तो सब अपने धनुष उठा रहे थे सब। अब राम जी के पास ताकत थी, उनको पता है कि मैं धनुष उठा सकता हूं, कुछ नहीं बोले। सब थक गए, ऐसा नहीं कि उन्होंने आगे होकर के आए हो चलो अब मैं करता हूं, ऐसा कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी थोड़ा हथपतिया એટલે वो खड़े हो गए। उनको अपमान सहन उनके लिए नहीं हुआ, वो राम का अपमान सहन नहीं हुआ कि जिस सभा में राम बैठे हैं वहां तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि कोई शूरवीर इस जगत में नहीं है। ऐसा कैसे कह सकते हो? रघुवंशियों में एक भी हो तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि कोई शूरवीरता की सृष्टि में कमी पड़ गई है। ऐसा थोड़ा तेज थे, पर राम एकदम चुपचाप। जब तक गुरु ने, विश्वामित्र जी ने नहीं कहा तब तक उन्होंने अपना कोई मंतव्य नहीं बताया, जरा भी। विनय के अवतार कहे जाते हैं, मर्यादा और विनय। इतना धैर्य रहे, नहीं तो अपने जैसा गुरुजी तमने आज्ञा हो तो हूं ट्राई करो। अंदर से वो छटपटाहट हो रही है कि कब मेरा मैं शौर्य प्रदर्शन कर दूं। आ विषय मने गुरुजी आवड़े छे, तमे को तो आ बधाने सीखडाऊं। भाई गुरुजी ने कहा ही नहीं आपको, फिर तो गुरुजी हाँ आपकी इच्छा करो। जब आप आगे होकर ऐसा कहोगे तो मैं ना थोड़ी कहेंगे आपको। पर सच्चा शिष्य तो ये है कि जब तक गुरु की आज्ञा नहीं हुई है तब तक, और भी कितना विनय, गुरु ने आज्ञा दे दी और उठे, और लास्ट में जब उनको उठाने जा रहे थे ना, उस समय भी उन्होंने पहले गुरु को प्रणाम किया। पहले भी प्रणाम करके गए, बाद में फिर से प्रणाम किया। ये होता है राम रस चखा है ना,
कहीं पर भी अभिमान नहीं आना चाहिए। और इतने में वो धनुष टूट गया ना, तो परशुराम जी आ गए गुस्सा करके, हमारे आराध्य शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। और फाइटिंग हुई लक्ष्मण जी और दोनों की, जबरदस्त। लक्ष्मण जी बोलने में नहीं माने किसी को, परंतु राम जी ने क्या कहा, मैं तो केवल राम हूं, आप तो परशुराम, मैं तो आपका दास। ऐसे शब्द कहते ही समझ गए कि ये कोई अलग अलौकिक व्यक्ति। उनको भी गुस्सा चढ़ रहा था ना, इसलिए भूल चुके थे कि सामने वाला कौन व्यक्ति है। ज्ञानी की पहचान नहीं हो रही थी। कषायाविष्ट होते हैं तो ज्ञानी की पहचान नहीं हो सकती अपने को कभी भी। कषाय वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञानी के हृदय को नहीं समझ सकता है। लक्ष्मण जी ने बहुत खरी खोटी सुनाई उनको, तो और गुस्सा तेज हो गया आग में। एक तो पहले से ही गुस्से वाले हो, और फिर लक्ष्मण जी छोटे बच्चे, वो सुनाते रहे। सुनना वो प्रसंग बहुत अच्छा है, पर राम जी ने सब ठंडा कर दिया कि मैं तो आपका दास, आप चाहो तो मारो, क्योंकि क्षत्रियों को मारने के लिए प्रसिद्ध थे वो परशुराम जी। आप चाहो तो हमको मार सकते, हमने आपकी आज्ञा, हमने हमने गलती कर दी, मार सकते। फिर समझ गए कि ये कोई अलग प्रकार का व्यक्ति है, कोई बड़े महापुरुष हैं भगवान। ये होता है। उनको क्या प्रिय था? राम रस प्रिय था, आत्मा प्रिय थी। कहीं पर भी अभिमान क्या है, हमने तोड़ दी तो तोड़ दी, इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं। सामने कौन है उसका यथा योग्य अपने को विनय, कैसे बोलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सब चीजें। सब में बड़ा विनय, गुण में अधिकारी, ऐसा कहा है, गुणों में सबसे अधिकारी। तो ये होय मतार्थी, मतार्थी जीव होता है तो थाय ना आत्म लक्ष्य, आत्मा का लक्ष्य उसको कभी नहीं होता। विनय स्वभावी आत्मा, विनय का कभी अकेले में बैठ करके विचार ही करेंगे ना अपन, तो हम आत्मशक्ति से भर जाते हैं। हमारे अंदर एक विशिष्ट प्रकार की शांति, निराकुलता उत्पन्न हो जाती। क्योंकि ये मान होता है ना, वो हमारी शांति को रोके रखा है, सरल नहीं होने दे रहा है, सहज नहीं होने दे रहा अपने को। और जैसे ही विनय का आह्वान किया अपने आत्मा में, विनय के स्वरूप को समझा, विनय को याद किया, अपने को क्या चाहिए, किसका क्या मानने, क्या अपमान। बहुत बार किसी का कोई विशिष्ट पदाधिकारी ने ऐसा होता है ना, तो हर जगह नहीं जाता हो, बुलाए नहीं वगैरह। कहीं सत्संग चल रहा है अथवा कुछ भी, तो यार मेरे को बुलाया नहीं है और मैं वहां जाऊंगा और मेरे को यथा योग्य स्थान नहीं देंगे, तो ऐसा आ जाता है उसके। वो जानता है कि मेरे लिए लाभकारी है, पर वो नाक नाक के कारण से वो लाभ लेना चूक जाता है व्यक्ति। ना यार, આપણે तो स्वाभिमान जाळवવું પડે, बैठो घर पे, बैठे रहो, कहीं कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए जीवन में नाक को नीचा करके अपने को, साहेब जी तो कहते हैं ना, आ वारंवार उगी जाए છે, उसको जितना हो सके रोज घसना चाहिए। जितना घसे उतना अपने अच्छा है, समाप्त हो जाना चाहिए। तो उसको आत्मलक्ष्य नहीं होता कभी, क्योंकि पर्याय बुद्धि नहीं भी। सर्व विभाव पर्याय में मात्र
પોતાના અધ્યાસથી એક્યતા થઈ છે. ये मान का अर्थ क्या होता है पता है? मान का अर्थ मानना. आपने अपने आप को मान क्या रखा है? मान का अर्थ ऐसा ही है ना. मान मतलब હું માનું છું, ये मान. अहंकार क्या है? मैं किसको मान रखा है? वो मान. और वो ठीक हो गया तो आपका मान चला गया. इसलिए सम्यक दर्शन के साथ 8 प्रकार के अभिमान चले जाते हैं. ज्ञान का अभिमान चला गया. क्यों चला गया? क्षयोपशम ज्ञान है वो मैं नहीं हूं. मैं तो सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा. क्षयोपशम ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है. मेरा स्वभाव सहज ज्ञान है, ज्ञाता दृष्टा. पूजा पद प्रतिष्ठा लोक प्रसिद्धि ये मैं नहीं हूं. ये तो पुण्य का कर्म का उदय है, ये पुद्गल है. तो उसमें भी कोई महात्म्य नहीं. कुल जाति मैं किसी कुल का नहीं, जाति का नहीं, वो भी समाप्त हो गई. चैतन्य आत्मा का क्या कुल ने क्या जाति. बल रिद्धि शरीर आदि का. अब देह ही मैं नहीं हूं तो इससे उत्पन्न शक्ति कहां की मेरी होगी? वो घणो शक्तिशाली हूं तो है ने 100 किलो वजन उपाड़ी શકું છું. कौन उपाड़ता भाई? यहां ज्ञानी लोग तो ऐसा कहते हैं, कृपालु देव जैसे, कि आमे तो एक तणखलाना 2 टुकड़ा करवा पण समर्थ नहीं, और तू ऐसा कहता है कि हूँ तो 1 बोरी उपाड़ी શકું. वाह, बड़ा बड़वीर. ऐसा के कांजी स्वामी ऐसा कहो, बड़वीर, बड़नो दीकरो. पर्याय बुद्धि है, अनायास ही चल रही है ये सारी चीजें. रिद्धि का थोड़ा सा भी कुछ प्रकट हो जाए ना तो बस आ गया काम. तपस्या का कभी कभी अहंकार हो जाता है. अब तपस्या बाहर का तप है वो देहाश्रित है. उसमें क्या, હું 2 કલાક સુધી ધ્યાનમાં બેસી શકું છું, ये अहंकार. हूं का मतलब आप कौन? जैसे ही आपने कहा कि हूं 2 કલાક સુધી ध्याનમાં બેસી શકું, वो हूं किसको मानते हो आप? इस शरीर को बिठाए रखा वो हूं है क्या? ध्यान शरीर नहीं करता है, ध्यान तो ज्ञान की पर्याय कर रही. इसलिए तो चलते फिरते उठते बैठते ध्यान चल ही रहा है. आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान सब चल ही रहा है. तो को बैठोगे तो ही ध्यान होगा क्या? पर शरीर को अपना मानता है तो उसको यूं लगता है कि હું 2 કલાક ध्यान કરી શકું, હું 28 કરી શકું. ये शरीर आश्रित है. उसमें अभिमान करना चाहिए पर उसमें पर्याय बुद्धि नहीं है. बस कि वो मैं करता हूं ऐसा नहीं है. उस समय भी मान क्या है? मान किसका है? आत्मा का. मैं तो सहज ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं. अपने ध्रुव स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए पर्याय की विशुद्धि करने के लिए जो भी साधन करने पड़े वो सब साधन अपने को करना चाहिए. पर अपने ध्रुव स्वभाव को मैं मानना, इतना. मैं और मेरापना उसमें अपने को करना चाहिए. तो जो अपने आप को देहादि मानता है वो मतार्थी है. तो वो मतार्थी को कभी आत्मलक्ष्य नहीं होता. और वो मतार्थी है, उसके बाहर के क्या क्या लक्षण हैं वो आगे बताएंगे कि तेह मतार्थी लक्षणों अहीं कया निरपक्ष. अब हम उस मतार्थी के लक्षणों को निरपक्ष मतलब किसी प्रकार के पक्षपात रहित होकर के कहेंगे. किसी की नहीं खींचेंगे हम, कोई पक्ष विपक्ष ये सबसे दूर होकर के अपक्षपात रूप से हम उस मतार्थी जीव के लक्षण बताते हैं. अगर आपके अंदर वो मतार्थी के लक्षण हो तो निकालने का प्रयत्न करना, नहीं हो तो आपको प्रणाम. ऐसा करके अब वो आगे मतार्थी जीव के लक्षण बताते. उसको अपन अगले सेशन में ले.
ઓ દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાતી તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત તે જ્ઞાનીના ચરણમાં હો વંદન અગણિત. સદગુરુ પરમ કૃપાળુ ત્રિલોકના નાથ કી જય. સબ સંતન કી જય. આનંદ ઘન. ઓ સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય સદગુરુ.